जितना भी नमन करें हम और आप, उन्हें जितना भी धन्यवाद दें उतना ही कम है। जी हाँ, हमारे आज के नायक हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने अपना पूरा जीवन छुआछूत और असमानता को मिटाने में लगा दिया। भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में इंदौर के महू में। उनके पिताजी रामजी फौज में सूबेदार थे। माँ का नाम था भीमाबाई सकपाल। वे दलित जाति से आते थे, जिन्हें उन दिनों अछूत कह के पुकारा जाता था और अछूत की तरह ही उनसे बर्ताव होता था। बहुत भेदभाव, बहुत शोषण। पिता का मन था कि बच्चे अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई करें, एक दिन बड़ा आदमी बने, इसलिए स्वयं छोटी सी नौकरी होते हुए भी उन्होंने कभी बच्चों के पढ़ाई लिखाई के मामले में हाथ पीछे नहीं खींचा, हमेशा बच्चों को प्रोत्साहित किया। अब भीमराव अंबेडकर स्कूल जाते थे दूसरे दलित बच्चों के साथ, लेकिन वहाँ किस तरह से उनके साथ फर्क किया जाता था, भेदभाव किया जाता था, इसके बारे में उन्होंने काफी विस्तार से लिखा है अपने संस्करणों में। और एक आर्टिकल लिखा जिसका उन्होंने शीर्षक दिया था, ना चपरासी ना पानी। अगर आप सुनेंगे वो किस्सा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैसे स्कूल में दलित बच्चों को अलग से बिठाया जाता था, जब उन्हें प्यास लगती थी तो ऊंची जाति का कोई व्यक्ति आता था, बड़ी ऊंचाई से पानी डालता था, छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों की अंजलि बनाकर उस पानी को पीते थे। और किसी दिन अगर स्कूल का चपरासी, जिस व्यक्ति को एक काम सौंपा गया था कि बच्चों को पानी पिलाएगा, दलित बच्चों को, अगर वो छुट्टी पे रहा तो उस दिन बच्चे भी बेचारे प्यासे ही रहे। छुआछूत की भावना का आलम यह था कि एक दिन क्लास में जब एक मैथ्स टीचर ने एक सम लिखा बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पर, और कहा कि इसको कौन सॉल्व करेगा, तो भीमराव अंबेडकर ने अपने हाथ खड़े कर दिए। बुलाया गया उन्हें ब्लैक बोर्ड के पास। जब वो पहुंचे तो क्लास में कोहराम मच गया। किस लिए? क्योंकि ब्लैक बोर्ड के पास कई ऊंची जाति के बच्चों के टिफिन, फूड बॉक्स रखे हुए थे। तो जब तक वो सारे टिफिन कैरियर्स नहीं हटाए गए, तब तक भीमराव को यह अनुमति नहीं मिली कि वह ब्लैक बोर्ड के पास जाकर उस सवाल को सॉल्व करे। कैसे दिन होते थे वह। इसी तरह का एक और प्रसंग भीमराव अंबेडकर ने अपनी जीवनी में लिखा है कि कैसे एक बार जब वो बहुत छोटी उम्र के थे, तब उनके पिताजी का ट्रांसफर हो गया था गोरेगांव, और ट्रेन पकड़ के वे गोरेगांव तो पहुंच गए अपने भाई के साथ, लेकिन वहां से जहां भी पिता की नियुक्ति हुई थी, पोस्टिंग हुई थी, वहां का रास्ता 1.5 दिन का था, जहां सिर्फ बैलगाड़ी से जाया जा सकता था। अब कोई भी बैलगाड़ी वाला, जो ज्यादातर ऊंची जाति के थे, इन दलित बच्चों को या छूत बच्चों को साथ ले जाकर चलने के लिए तैयार ही नहीं हुए। बहुत हाथ पांव जोड़ने पर एक बैलगाड़ी वाला तैयार हुआ, लेकिन वह भी इस शर्त पर कि अछूत बच्चों को गाड़ियां में बैठाकर बैलगाड़ी वो नहीं हाँकेगा, बच्चे ही हाँकेंगे। जैसे तैसे किसी तरह से 1.5 दिन का सफर पूरा किया भीमराव और उनके भाई ने बारी बारी बैलगाड़ी हाँक कर, और उस रास्ते में भी स्थिति ये हुई कि उनको पूरे 1.5 दिन प्यासा रहना पड़ा। क्यों? क्योंकि रास्ते में जितने कुएं पड़े, जितने गांव पड़े, वहां पे कहीं भी उन्हें अनुमति नहीं दी ऊंची जाति के लोगों ने कि यह बच्चे, बिल्कुल छोटे छोटे मासूम कोमल बच्चे, वहां से पानी ले सके। तो इस तरह की बातें होती थी आज से बहुत कोई सैकड़ों साल पहले नहीं, पिछली शताब्दी की बातें हैं। तो किस तरह का जीवट इन बच्चों को दिखाना पड़ता होगा, कैसी उनकी स्थिति होती होगी, आज हम सोच भी नहीं सकते। और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उन जैसी सोच के व्यक्तियों की देन है, उन